हम उस डॉक्टर के पास आए हैं जो हमारा ऑपरेशन करके हमारे पुराने हृदय को निकाल दे और हमें एक नया हृदय और अपना आत्मा हमें दे प्रभु। हमारी आस्था और उम्मीद यही है प्रभु, तू ऐसा करेगा प्यारे बाप आसमानी, ताकि प्यारे बाप आसमानी हम तेरी कद काठी में ढल सके प्यारे पिता। प्यारे पिता, तेरे बच्चे जो भी कोई कमजोर है, लाचार है, बीमार है, दुखी है, परेशान है प्रभु, किसी भी बोझ से दबा हुआ है, मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता, तू अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ा प्रभु। अब समय आ गया प्रभु, तू अपने बच्चों के बीच में अपने आप को जाहिर कर प्यारे प्रभु। देख हम गिनती में बहुत थोड़े हैं प्यारे बाप आसमानी, लेकिन तूने हमें ढाढ़स बनाया है, छोटे झुंड मार डाल प्यारे बाप आसमानी। तू हमारे साथ है तो हमें डर नहीं लगता प्रभु जी। प्यारे पिता, तेरे बच्चों ने जो भी गा बजा कर तेरी स्तुति बढ़ाई की है प्यारे पिता, जो तूने उन्हें शब्द दिए, स्वर दिए हैं प्यारे पिता, उनके द्वारा तेरी महिमा की है प्यारे पिता। तुझे प्यारे पिता हमारे द्वारा दी गई महिमा तुझे मिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जिन बच्चों ने गाया है प्यारे पिता, उनको बड़ी आशीष दे, उनके परिवारों को, उनके खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता, हमारे टूटे फूटे शब्द हो सकते हैं, लेकिन दिल से निकले हुए शब्द हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इन शब्दों को आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह। और प्यारे पिता, गाने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु तू बड़ी आशीष दे, उसके होठों का अभिषेक कर प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, तू हमारे बीच में पाया जाता है प्रभु। हमारी लो तुझसे लगी हुई है प्यारे पिता, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं प्यारे पिता। तुझसे प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तू भाई विशाल का अभिषेक कर प्रभु यीशु मसीह। जो भी तेरा सेवक प्रभु जी अपने होठों के द्वारा प्रभु तेरे वचन का बखान करता है प्यारे पिता, वो प्यारे पिता उसकी समझ और बुद्धि ना हो प्रभु, बल्कि आत्मा का दिया हुआ पोर्शन हो प्यारे पिता, ताकि और तेरे सुनने वाले भाई बहन और हर एक बच्चे को प्रभु जी लाभ का और तेरी महिमा का कारण हो सके प्यारे पिता। बाप आसमानी, ट्रांसलेशन करने के लिए भाई इमैनुअल को तूने हमारे बीच में रखा है प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, उस भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उसके होठों का अभिषेक कर प्रभु जी। प्यारे पिता, तूने हमारे बीच में एक एल्डर भाई को प्रभु जी, एक अगवा भाई को रखा है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, और तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो प्यारे पिता। हम सब बातों का कंट्रोल तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। हर एक भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ इकट्ठा हैं, जो किस कारणवश नहीं आ पाए हैं प्रभु, हर एक को तू नाम बनाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। बाप आसमानी, आज हम तेरी उपस्थिति को देखने पाए प्यारे पिता, और प्यारे बाप आसमानी इस मीटिंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम कहने पाए, हृदय में आनंदित होने पाए प्रभु, और हम एक बेहतर मसीह बन सके प्यारे पिता। आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु। हम अपने आत्मा प्राण देह को सबको तेरे जुड़ाव हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तू मनुष्य के बीच में वो डेरा करता है प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने आप को हम जैसे भी हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी नहीं तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो प्यारे पिता। हम तुझे भाने वाले प्यारे पिता हो सके प्यारे प्रभु। प्यारे पिता, इस जूम मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इसका टेक चार्ज लें, दुष्ट की कोई भी देखी अनदेखी ताकत यहाँ कार्य न करने पाए प्रभु यीशु मसीह। तेरा रहम मांगते हुए, तेरी दया चाहते हुए विनती अपने उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कुछ मांग लेता, आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेंद्र, अच्छी प्रार्थना के लिए, और बहुत सारी बातों के लिए हमने प्रार्थना करी और धन्यवाद किया। और हमारा प्रभु वफादार है और वो सुनता है, और इस प्रार्थना के अनुसार वो हमको जरूर आशीषें देगा, ब्लेसिंग देगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। अब समय है कि हम वचन को सुने। दिस इज द टाइम वी शुड गो इनटू हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, एंड ब्रदर Vishal will be presenting the word of God today, as God and the Spirit of God has, advised him and anointed him with. और जैसा कि अभिषेक पवित्र आत्मा ने भाई विशाल के साथ दिया है, उनके ऊपर किया है, उसके अनुसार हम पवित्र आत्मा की आवाज को, परमेश्वर प्रभु के वचन को भाई विशाल के द्वारा सुनेंगे। एंड आई विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। नाउ ओवर टू ब्रदर विशाल। ब्रदर विशाल, आप स्टार्ट कर सकते हैं। भाई आर के जोशुआ, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। God bless you brother, praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ਤੁਸੀਂ रिकॉर्डिंग कर लेना ब्रदर। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ ब्रदर जी, कर रहा हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू ब्रदर विशाल। आमीन आमीन।
थैंक यू ब्रदर मैनुअल जी Thank you. और थैंक टू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, आप सब यहाँ पर आए हैं। सभी भाई बहनों का बहुत शुक्रिया, and all brothers and sisters who have arrived and joined here on this platform. और मैं अपनी नहीं, मैं उस अपने भेजने वाले खुदा की आज इच्छा को आपके सामने रखूंगा। It is not for me and mine, but it is the will and wish of my Father, Heavenly Father, who has sent us here. I will present that in front of you. हम जिस समय में रह रहे हैं, इस समय को दुनिया का अंत का समय कहा जा रहा है। The time we are living in is being called and addressed as the end time or the last time of this world. इंसान को बताया जा रहा है कि अंत का समय है। Human being, mankind is being advised that we are living in the last days. लेकिन इंसान इन बातों को बहुत ही हल्के में ले रहा है। But the mankind is taking it very, very lightly and very easy. वो ऐसे ले रहा है, मान लो अगर कोई चर्च का पास्टर बोल रहा है कि वो एक इंसान अपने ही शब्दों को बोल रहा है। And it is being spoken as if there's a man from a church is speaking, as if he is speaking his own words. और खुदा ने हमें ये बताया है कि हम परमेश्वर की बातों को लोगों को बताएं। And God has instructed us and guided us that we should speak about our Lord God to the people of this world. और अगर ऐसा ना कहा जाता तो आज हमारे हाथ में ये कलाम ना होता। And if it was not said in this manner, then we will not be holding this word of God with us. परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, अपने इकलौते बेटे को दिया। God so much loved us that he gave up his only begotten son for us. और खुदा हमें भी अपना बेटा ही बनाना चाहता है। And likewise, God wants to make us and change us to his sons and daughters. वो हमें भी उस इज़राइल की तरह ही प्यार करता है। He loves us as much as he loved Israel. वो हमें भी वो बरकतें देना चाहता है जिसके लिए हमारा इस संसार में सफर शुरू हुआ है। He wants to bless us in the same manner for which he has sent us into this world. तो आइए हम सब कलाम की ओर बढ़ेंगे। As we move forward to the word of God, और हम पढ़ेंगे होशे और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 4 आयत से। and we will read in the book of Hosea in the Old Testament, and second chapter, brother. हाँ जी, सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 4। And we will read second chapter of the book of Hosea in the Old Testament, and we will read verse number 4. Hosea 2 and 4. Yes, brother. और हम इसकी एक आयत के ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। And we will focus our thoughts on this verse that we have spoken, Hosea 2 and verse 4. तो परमेश्वर का कलाम कहता है, देखो कोई वाद विवाद ना करो, ना कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने के समान है। We are reading Hosea 2 and 4. Hosea 2 and 4. Yes, Is it the same verse, Hosea 2 and 4, brother? yes brother, मैं दोबारा Please read it again. होशे उसका दूसरा अध्याय और उसकी 4 आयत में खुदा का कलाम कहता है, देखो कोई वाद विवाद ना करे, ना कोई उलाहना दे, क्योंकि तेरे लोग यो याजकों से वाद विवाद करने के समान है। 1 minute. I don't know. 4 of 4, brother. It is 4 of 4.
Huh? Page 4 of 4. Oh, Yes, Hosea 4. yes. oh, sorry, That's sorry, why, sorry, brother. For ये page yeah, जुड़ गया that's था, why sorry. I was wondering because this verse Okay. was not matching. Now, Oh, sorry, Hosea sorry, sorry. chapter 4 and verse 4. Now, brother has already read in Hindi. I will read it in English. Hosea 4 and 4. Now let no man contend or rebuke one another, for your people are like those who contend with the priest. Amen. और उसकी 5 आयत में लिखा है, तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा. And fifth verse और says, therefore you shall stumble in the day, and the prophet also shall stumble with you in the night. और मैं तेरी माता का नाश करूंगा. And I will destroy your mother. मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई. My people are destroyed for lack of the knowledge, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, because you have rejected my knowledge. इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य ना I will ठहरा. reject you. I will reject you from being a priest for me, यस, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की बात को तज दिया. because you have forgotten the law of your God. मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा. I will also forget your children. यस, तो हम Amen. इसी बात के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे. Today we will just meditate on this thought. देखिए, हम इस संसार में हैं और आज हमें पता है कि ये जो समा है ये 25 ये दिसंबर का मंथ है और इस मंथ में बहुत से चर्चों में बहुत सी बड़ी-बड़ी सभाएं हो रही हैं. And we know this is the month of December, and because of 25th of December, many people are organizing large meetings and special meetings in their churches. बहुत से लोग बहुत दूर-दूर के लोगों को अपने चर्च में इनवाइट कर रहे हैं. प्रीचर आ रहे हैं, वर्शिपर सिंगर आ रहे हैं, स्पेशल ऑर्गेनाइजिंग वहां पर की जा रही है. There are in the many churches, people are being invited in a big way, and they are organizing great musical programs, and big programs are being held. लेकिन अगर हम समय के अनुसार देखें, वहां पर जीसस की मौजूदगी नहीं है. But if we look really into this situation, we don't find Jesus in this program. पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर नहीं है. The anointing of the Holy Ghost is missing there. क्योंकि वहां पर खुदाबंद को एक चरनी में डालकर बताया जा रहा है. Because our Lord is being shown as laid in a manger, a small baby lying in a manger. लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो बता रहे हैं कि खुदा का आना द्वार पर है. But there is a very small group of people, very few people, numbered people who are saying, who are preaching that the coming of our Lord is so near. और हम देख रहे हैं कि आज सब अपने आप को सवार कर चर्चिस के लिए, उन सभाओं के लिए रेडी कर रहे हैं. अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अपना हर सामान नया परचेज कर रहे हैं. Now, as लेकिन we can see that people are preparing big time for getting in, going and visiting those churches on this special occasion, and they are buying new things and new clothes. लेकिन ठीक आज से एक सप्ताह बाद उनके जीवन में फिर से वही होगा जो हम इस समय उन्हें देख रहे हैं कि ये कौन से नए रूप में आ गए हैं. Now, if we keep monitoring, we will know after about a week as to what has changed in their life, what new has happened in their life. क्योंकि उनका बदलना वस्त्रों का है, उनका आत्मा से बदलना नहीं है. They are just changing their clothes and things. They are not changing in their soul.
और एक और बात आपसे मैं कहूंगा, पीछे की ओर खिसकने का खतरा हम सबों को बना रहता है। And you know, one more thing I would like to add here, that sliding back is always possible यस, for us. यस, दैट डेंजर ऑफ स्लाइड बैक, हमें इसका खतरा बना रहता है क्योंकि हमारे मन के अंदर बहुत से युद्ध बगैर रुके चलते हैं। We are always we are always having a chances of sliding back or backsliding because there are so many conflicts and so many confusions going in our mind every day. यस, और हम खुदा के कलाम से हमने होशे 4 और उसकी 4 से लेके और जो हमने उसकी 6 आयत तक पढ़ा, इसमें हमने देखा है कि यहाँ पर खुदा अपने मानने वालों से डायरेक्टली शिकायत कर रहा है। Now you see, as we have read the scripture in Hosea chapter 4 and verse 4 to 6, we know here the Lord is addressing his complaint, his regrets to his people. परमेश्वर चाहता तो उन्हें डांटने की बजाय नाश कर देता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहां पर डांटा। Although, because he is God, he is all powerful, he could have destroyed them, but he is admonishing them, he is trying to correct them, he is scolding them and giving them a scold. लेकिन परमेश्वर हम इंसानों की तरह नहीं, But God is not like us human beings. परमेश्वर इतना ज्यादा प्रेम से भरा हुआ है, पर वो इंसान की आखिरी सांस तक इंतजार करने के लिए खड़ा रहता है। Lord God is so much full of love that until the last breath of the human being, he is persevering and he is patient. वो हमें ऐसा प्रेम करता है जैसा प्रेम हमें संसार नहीं कर सकता। He loves us in this manner that the world cannot love us. खुदा ने इस जगह पर अपने लोगों की इतनी फटकार लगाई है, और इसका कारण एक ही है कि खुदा के बात को हल्के में लिया गया। And Lord God is admonishing the mankind here through these verses. This is because mankind has taken the words of God, the commandments of God very lightly. और इसी हम बुक में अगर 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां के लोग बहुत सी रिचुअल कर रहे हैं, वो भेंटें चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सारी की सारी देवी देवताओं को चढ़ा रहे हैं। If we go back to the second chapter of the book of Hosea, we know that these people, they are doing so many offerings, but they are offerings to the pagan gods. और वो कह रहे हैं कि उसी ने हमें सोना दिया, उसी ने हमें खाना दिया, उसी ने हमें रोटी दी, उसी ने हमें कपड़े दिए। And they are confessing as if those pagan gods have given them food and clothing and all the things. लेकिन क्या हमें सचमुच उसी ने ये सब कुछ दिया है जिसके लिए हम कह रहे हैं? वो तो सारी मूर्तियां हैं। But do you think those idols and those pagan gods have provided all these things in reality? हमें अपने मन के विचारों को जांचना पड़ेगा। We have to re-examine, introspect the thoughts of our mind. हमें उसी आदम के रूप में आना पड़ेगा। We have to come back to the original form of Adam, the initial man. जैसे हमारे लिए एक नमूना ठहराया गया है मसीह यीशु। Like the Lord Jesus Christ has been installed, has been given as an example for us. क्योंकि वो नमूना हमारे लिए इसीलिए ठहराया गया ताकि हम सब उसकी ओर देखकर बच सकें। He was set an example for us so that we should look towards him and be like him. और अब हम यहाँ पर इन बातों को हमने जो जाना है, हम यहाँ पर देखेंगे कि इस समय हम कौन सी कैटेगरी में पाए जा रहे हैं। Now let us examine ourselves and place and find out that we fall under which category. क्या हम परमेश्वर की बातों को हल्के में लेते हैं?
Are we taking the word of God in a very light and careless manner? या हम अपने खुदा की बातों से प्रेम करते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है जब वो जन्मता है, Or are we loving the words of our God as if a baby or a child loves the words of his mother? हम अपने मनों में जानते हैं कि हमारे मनों में बहुत सी ऐसी बातें चलती हैं, हमें सताया जाता है। Now, many times we realize that in many aspects, in many situations, we suffer. We are made to suffer. ये हमारे मन का युद्ध इसीलिए है क्योंकि इसको खुदा ने रहने दिया। Now, this conflict, this confusion, this tension is going on. This war is going on in this world between our mind and this world because God has permitted this to happen. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, Because the Lord Himself said that our mind is a great deceiver. और खुदा ने हमें बताया कि जान देने तक वफादार रहे। But the Lord God told us that remain faithful until your death. हमारे मन में बहुत सी बातें आती हैं, हम सारी बातें तो नहीं पूरी कर सकते। There are many thoughts that come to our mind, but we can't fulfill everything. लेकिन पौलुस कहता है कि प्रभु जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे होता है और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता है। Whereas Paul says and confesses that, Lord, whatever I intend to do, I can't do, and what I don't intend to do, it happens with me. ये उसने तब कहा था जब वो होली स्पिरिट का स्वाद चख चुका था। Paul made this statement when he had tasted, when he already was anointed by the Holy Ghost. तो मेरे भाई बहनों, हम सब इंसान हैं, हम सब के लिए परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमें उन परीक्षाओं में हारना नहीं है, मसीह यीशु को याद करना है। So, my dear brothers and sisters, we cannot escape from the temptations and tests. We all will face them every day, but we have to look towards our Lord Jesus Christ. क्योंकि कलाम कहता है कि इस संसार में का दुख उस सुख के आगे कुछ नहीं है। Because the Lord says, the Word of God says, that sufferings of this world are nothing in front of that rejoicing which we see in the Lord. और हम इब्रानिया उसकी फर्स्ट और उसका 3 to 5 वर्स स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे. Now we will read the book of Hebrews in the New Testament, and चैप्टर 1 and the first chapter of Hebrews and verse 3 to 5. यस Hebrews 1, 3 वह to 5. यस वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। Amen. We will read from verse 3 to verse 5, Hebrews chapter 1. Who, being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged out sins, sat down on the right hand of the majesty on the high, having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. For to which of the angels did he ever say, You are my son, today I have begotten you? I will be to him a father, and he shall be to me a son. Amen. आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि तुम मुझसे भी बड़े कार्य करोगे।
The Lord himself declared in his word that we will do greater works than the Lord himself. और हम प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर ऐसे कुछ कार्य को करते भी हैं जो प्रभु के समय में नहीं होते थे। And there were many things that have happened in the following years, in the last years, which never used to happen practically in those days when the Lord walked on this earth. आज आप सब अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे, ब्रदर मैनुअल, ब्रदर सुरिंदर और सब कलीसिया कहाँ पर बैठी है, लेकिन हम एक ही डिवाइस के संग सब कनेक्ट हो रहे हैं। Now look at this, where are we today? That we are all sitting in the different places in our different situations and locations, but we are all connected together on this one platform. ये प्रभु का वचन पूरा हुआ है। This is the fulfillment of word of God. लेकिन हमें उस वचन के अंदर बैठना है। But we have to stay within that word. हमें खुदा से मांगना है कि प्रभु हमारे लिए भी ऐसा वचन हो कि प्रभु तेरा आत्मा हमारे ऊपर आकर अपनी छाप लगाए। Now what we have to say, we have to pray and ask God, the Lord, we should receive it in this manner that your spirit should come and reside with us and live with us. Amen. और फर्स्ट कुरिन्थियन उसकी 9 वर्स, फर्स्ट कुरिन्थियन फर्स्ट और 9 we are reading First Corinthians and उसका फर्स्ट चैप्टर and chapter 1 verse 1 and verse 9. ब्रदर चैप्टर 1 एंड वर्स 9। Okay, First Corinthians chapter 1 and verse 9. यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। Verse 9 says, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. हमें इसलिए बुलाया गया क्योंकि प्रभु ने हमें अपने बेटे के समान प्यार किया है। We have been called out because God has loved us in the like manner as his own son. लेकिन उसने अपने बेटे पर कोई दया नहीं दिखाई, उसने अपने बेटे से बड़े कार्य भी लिए और उसकी परीक्षाओं में उसे खुद अपना हाथ बढ़ाकर उसे उन परीक्षाओं से निकाला नहीं, उसमें रहने दिया। But God, never being the father to his son, only begotten son, he did not show a very special favor to his son, but he allowed him to be tempted. He allowed him to go through those situations and let him go through, and he permitted that testing and suffering on him. ये इसीलिए होने दिया क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाए। He allowed all this to happen so that our faith must be tested. और ये प्रभु की एक महानता और दया भी है कि प्रभु ने हमें इतनी भी बड़ी परीक्षा में नहीं पड़ने दिया कि हमारे सहने से बाहर हो। But this is again the greatness of the love of God, that he never allows us to fall into such test or such temptation from which we cannot come out. आज हमें बहुत सी ऑफर आती है कि हम इस कार्य को कर ले, लेकिन वो संडे वाले दिन है। कितने इंसान है जो संडे को अपने जीवन के इस हिस्से को किसी और के हाथों में नहीं देते। Now, these days the temptation comes to it, and even in this manner, that we get big offers to come and work on Sunday. Now, how many of us are there who do not offer ourselves into this kind of temptation? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे लिए एक कुर्बान हुआ है। Because the word of God teaches us that there was one who was given for us, who laid his life for us. उसने हमारे मन को नया कर दिया है। He has renewed our heart. उसने हमें उस पाप के जीवन से छुड़ा लिया है। He has removed us, released us from that bondage of sin. और आज
जो पाप में है उनकी दशा ऐसी है मानो एक लुक के ड्रम में किसी इंसान को डाल दिया जाए और उसका सिर्फ गला ही बाहर हो तो वो कैसे निकलेगा। Now we are inside, like inside, being inside in the drum of the mud, which is very sticky, and our head is just protruding outside, rest of our body is immersed. We are in that situation in this world. और उसको निकालने के लिए उसकी कोई मदद करने वाला होना चाहिए। But there should be somebody who should rescue us from that position, from that condition. हमारी यही दशा थी, This is exactly our condition. लेकिन हमारे लिए उसने अपने बेटे पर रहम नहीं किया। God did not have a special pity, a special favor on his own son for our sake. मेरे भाइयों, खुदा ने आप पर और मुझ पर रहम किया है। My brethren, God has really shown a favor and mercy upon us. क्योंकि उसने हमें अपने उस वचन के अनुसार बरकत दी जिसमें कहा गया है कि मैंने दुनिया को रचने से पहले तुम्हें चुन लिया है। But he has blessed us through his word, in which he said that I have chosen you before the foundation of this world. आज उसकी मोहब्बत को हम इतना कमजोर ना करें। Let us not think that his love is so weak and feeble. हम अपने मनों की चौकसी करें। We must guard our heart, our mind. हम अपने मनों का ध्यान करें। We must meditate on our condition. हम देखें कि कहीं अनजाने में भी कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो हमें आदत के रूप में मिल चुकी है। We should examine ourselves and be careful, as if we should not be following, we should not be fallen into a condition which is bad and which has become our habit. हम किसी इंसान को खुदा से ज्यादा तो नहीं प्यार करते। Are we revering, are we honoring, and are we glorifying a human being more than God? अगर हम करते हैं तो आज भी समय है हम अपने आप को प्रभु के मार्ग में ले आए। If we are doing so, that even then today is the time that we need to correct ourselves and offer ourselves completely to God. क्योंकि खुदा ने कहा है कि आज के लिए आज के दुख ही बहुत है, कल की चिंता ना करो। He says, do not worry for tomorrow. Just there are enough things to ponder upon, to pray for, even for today. क्योंकि बदलने का समय आज है। Because today is the day of redemption. We need to change today. अगर हम अपने भाइयों को अपनी बहनों को किसी गलती में देख रहे हैं, If we are observing and seeing our brothers and sisters on a wrong track, हम उन्हें बचाएं, हम उनके लिए यीशु को पहनकर उसके पास जाएं और उनकी मदद करें। we must guard them, we must protect them, we must correct them, and we should follow Jesus. We should put on Jesus to show them Jesus so that they can be corrected. फर्स्ट जॉन और उसकी फर्स्ट पहला अध्याय और उसका 9 वर्स मैं एक बार पढ़ूंगा आपके आगे। 1 John 1:9 we are going to read. यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and he is just to forgive us of our sins, to clean us from all unrighteousness. और हम उसके संग एक और 2 वर्ष और पढ़ेंगे। We will इब्रानिया read two more verses. Hebrews 6:6-8। Hebrews Hebrews chapter 6 verse 6 to 8। Hebrews chapter 6 and verse 6 to 8. Yes.
यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के अपने लिए क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। The verse 6 says, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. ये वही कैटेगरी है जिन्होंने अपने जीवन में मसीह के संग तो अपना मेल मिलाप नहीं किया, लेकिन मसीह के पीछे आई हुई आशीषों को मेल मिलाप में लिया है। Now these are the people who has compromised on the word of God, and they are just looking at those blessings, but they are not looking at the Son of God. इनके मन अशुद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने प्रभु से अपने हृदय से प्रेम नहीं किया। These people are not righteous people. Their hearts are not pure because they have not really loved and followed our Lord. और हम इससे आगे वाली आयत में देखेंगे, जिनके मन प्रभु ने शुद्ध किए हैं उनका कार्य क्या है। Now we are going to see in the 7th verse that who have been purified and made righteous by the Lord, what is their condition? क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। Amen. 7th verse says, for the earth which drinks in the rain that often comes from it bears herbs useful for those by whom it is cultivated, receives blessings from God. Yes. और ये सब हमें अपने जीवनों में देखने की जरूरत है। कई दफा हम इस दुनिया की बातों में खो जाते हैं। Many times we are lost and absorbed into the things of this world, but we need to introspect, we need to meditate, we have to look back to ourselves. हमारे इसी ही मुंह से प्रभु की बातें और इसी ही मुंह से गलत शब्द भी बाहर आ जाते हैं। We use the same mouth to speak the words of God, sometimes the scriptures, and we use the same mouth to say things which are wrong and things of the world. क्योंकि अंदर किसी को हमने रहने की इजाजत दी है, इसलिए दो बातें बाहर आती हैं। We have allowed some foreigner, some strange thing to live into our heart. That's why there are two things which are trying to create confusion in us. जिस दिन एक को हम अंदर रहने देंगे, उस दिन से ये बातें खत्म हो जाएंगी। Since the time, if we allow only one thing, which is the Spirit of God to allow and dwell into our heart, then this kind of confusion and this struggle will be over. और वो मसीह का आत्मा है That जो is हमें बयाने में मिला है। that is the Spirit of God which we have received as an advance. तो हमने जाना कि अगर हम अपने मन की चौकसी नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसी राह पर आ जाएंगे, यहाँ पर आगे का अंत विनाश ही है। Now, if we know, if we don't guard, if we are not cautious about the condition of our heart, then soon we will be approaching a place where we will move towards destruction. हमने देखा कि होशे में कैसे लोगों ने, जो कि खुदा की चुनी हुई कौम थी, We have seen in the book of Hosea that the people who were really chosen ones of God, लेकिन उन्होंने फिर भी वहां के याजकों ने उन्हें गुनाह करने की अप्रूवल उनको आज्ञा दे दी। but their teachers and those Pharisees, they allowed them to go and make unrighteous deeds and sin. क्योंकि याजकों का अपना मन परमेश्वर के संग सही ढंग से नहीं लगा था। Because those religious leaders of those days, they were not inclined and aligned with the word of God.
वहां के याजक परमेश्वर की चीजों से प्यार करते थे, परमेश्वर से नहीं। Those priests, those high priests, they used to love the things, but not the Lord. और जो प्यार करते थे वो नबी थे। And the ones who really loved God, they were the prophets. और प्रॉफिट, हम जानते हैं कि प्रॉफिट की क्या दशा बाइबल में बताई गई है। And we know what is the condition, how the prophet has been defined in the Bible. आप और मैं और सब कलीसिया, ये सब प्रभु के अनुग्रह में इन बरकतों को लेने के लिए बुलाए गए हैं। We all have been called, you and me and the people in his church, we have been called out to receive these blessings of God. और हमें अपनी इस पहचान को दुनिया में गुम नहीं करना है। And we don't have to get lost into this world. We should not lose our identity in this world. क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु कुर्बान हुआ है। Because Lord Jesus Christ was sacrificed and given for us. जो हमारे समय में हो रहा है, Whatever is happening in our times, ऐसा ही नूह के समय में भी हो रहा था। लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी मना रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। it used to happen in the times of Noah that people were engaged in all merriment and they were very busy and giving into marriages and they were doing different functions and different programs. लेकिन जब जमीन के सोते फूटे, आसमान से बारिश आई और फ्लड आया, तो फिर कुछ भी कहने के लिए समा नहीं था। But when the flood of rains came from heaven, then there was nothing to escape and nothing to find favor. उनकी प्रार्थना, उनकी बातों से परमेश्वर ने अपने कान को मोड़ लिया था। The Lord God turned away his ears and turned away his attention, and Lord God did not want to hear their prayers anymore. मुबारक है वो इंसान जो आज परमेश्वर के वचन को सुनकर खुदा को अपना जीवन दे। Blessed is the person who offers his life to God when he hears his word today. हम अपने मन की चौकसी करें, क्योंकि ये हमें धोखा देगा। Let us guard our mind. Let us guard ourselves and our thoughts because we are likely to be हमें deceived. हमें चौकसी करनी ही पड़ेगी। We have to be on guard. We have to be very, very careful. ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पाप जीवन जीने वाले इंसानों का न्याय बहुत भयानक होगा। Because the judgment for those people who do not keep the word of God and who live the unrighteous life, their end will be very, very disastrous and very, very dangerous. और जो भी अपने पापों को मान लेगा वो बचाया जाएगा। The one who will confess his sins, he will be saved. प्रभु के वचन में कहा गया है, खुदा ने कहा है कि तुम अपने अपने गुनाहों को अपने भाइयों के सामने मान लो। And the word of God says that you confess your sins if you have committed against a brother, you must confess your sin in front of the brother. हम कभी भूल कर भी प्रभु के दास की पीठ के पीछे निंदा ना करें। Let us not criticize and do any backbiting about the man of God or our brother in Christ in his back, in his absence. क्योंकि खुदा हमारी जैसी आंखें नहीं रखता, उसकी आंखें तो अंधेरे को भी देखती है। Because the eyes of God are not limited like our eyes. He can see everything and anything, even in the dark. वो इंसान के मन को अंदर से देख लेता है। God can see and God can examine and perceive the heart, the inside of the heart of a man. और जब हमारे मन में इतनी बुराई हो तो हमारी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाए? And if we are having any ill feelings, any bad thoughts in our mind, then how our prayers will be heard and acknowledged by God? हम नहीं चाहते कि हमारा प्रभु जैसे इज़राइल के तरफ से उसने अपना मुंह मोड़ा, हमारी तरफ से भी मुंह मोड़े। We don't want in a way that for some time the Lord God turned away his face
from Israel because of their deeds, because of their actions, he should do likewise to us also. We don't want to see that. हमें उसे अपने जीवन में हाजिर और नाजिर जानकर अपने जीवन को जीने की जरूरत है, ताकि हम पाप से दूर रहें और परमेश्वर के नजदीक बने। We have to be inclined towards him so that we should stay away from sin and we should be always found in the presence of God. क्योंकि हमें मृत्यु से बचाने वाला एक ही है जो मृत्यु के ऊपर फतह पाया है। There is only one who can save us from that death, only the one, that is our Lord, who can bring us on the victory against death. हमें उसने अपने बेटे के वसीले से अपने नजदीक आने दिया, ताकि हम गुनाहों में नहीं लेकिन उसके लहू को अपने ऊपर लिए जीवन के उस मार्ग में चले जो हमें गुनाहों से बचाएगा। Because he has reconciled us through the blood of his son, so that we should be brought back in relationship with him and we should be on the way to victory. और हम सब मसीह में एक हो जाएं। And we should all be one in Christ. और ये एक होना इस 25 दिसंबर का नहीं है। And this oneness, this coming together and unity in Christ is not based on 25th December. ये हमें 7 into 40 और 360 डेज को हमें होना पड़ेगा। This is, we have to stay on each day of the year. हमें हर पल एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। Every moment we must be continually praying for each other. हमें अपनी पर्सनल दुआओं में अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, उनके परिवारों को, उनकी जॉब्स को, उनके खाने तक को भी प्रभु से शुद्ध मांगना चाहिए, ताकि वो जहां रहे सलामती उनके संग रहे। We should always seek into our prayers all the welfare and all the goodness for our brothers and sisters, so that in whichever situation they are, they should be safe. ये तभी होगा अगर मन में शुद्धिकरण होगा। Amen. This is only possible if we have a purity in our heart. और अगर आज हम प्रभु के इन वचनों से कुछ सीखे हैं, तो हम एक फैसला लें। If we have learned anything from these words of the Word of God today, then we need to make a decision. हम अपने जीवन को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार करेंगे। We should dedicate our life in following the Word of God and follow God. हम परमेश्वर को अपना हृदय सौंप देंगे। We will surrender and give out our heart and our mind to God. और आगे अगर हमें गुनाह के लिए कोई ऑफर आए, And if we receive an offer to commit sin in future, हम उस बात को प्रभु के आगे रखेंगे और खुदा से कहेंगे कि प्रभु हमें इस विपत्ति से बाहर निकालें। we will submit a request and submit our petition to the Lord, that Lord, please help me, give me the strength to come out of this situation. क्योंकि शैतान हमारे सामने किसी इंसान की तरह नहीं आएगा। Because the devil doesn't come and present in front of us just like any other object or any other person. सुने? वो हमारे मन की बातों को सुनता जानता है। He always listens and hears the things which are going in our heart. और जहां कहीं भी मन में उसकी कोई भी ऐसी बात पड़ी है, उसका एक अधिकार है। And he always acts, he takes action, takes charge of our thoughts. हमें उस अधिकार को यीशु के हाथ में सौंप देना है। We have to give that charge, we have to allow that charge in the hands of our Lord. हमें एक हिस्सा भी कमजोर नहीं रहने देना। We do not have to allow him even 1% remaining weak. क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा है, जो घर चट्टान पर बनेगा वही स्थिर रहेगा। Because the Lord said, the house which is built upon the rock will be a solid house, it will not fall away. प्रभु ने अपने वचन में एक बात कही कि
पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। The Lord said before he was crucified, he was praying and he said, Father, if it is thy will, if it is possible, this cup be done away from me. ये एक शरीर की बात थी, This was a human way of expression. लेकिन खुदा ने आत्मा में बोला, पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है मेरे जीवन में पूरी हो। But in the divine thoughts, in the divine manner, our Lord said, Father, as it is your will in heaven and earth, so be it. क्योंकि जो खुदा का है वो खुदा को सौंपने में ही हमारी भलाई है। Because whatever belongs to God, to surrender it to God, that is the only good thing for us. मैं, आप और हम सब खुदा के घर के वारिस हैं। We all have inherited the household from God. हम अपना मन किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। Let us not offer our mind and ourselves into the hands of a stranger. हमें अपने अधिकार को यीशु के We, हाथों में देना पड़ेगा। we have to give our rights, our authorities in the hands of the Lord. परीक्षाएं आएंगी और आती भी रहेंगी, Temptations and trials will continue to come. लेकिन हमें कभी भी हारना नहीं है। हमें उस मसीह की तरफ देखना है ताकि हम बच जाएं। We don't have to stumble and become weak, but we have to look forward to our Lord so that we should be saved. और अगर इस कार्य में आप जुटेंगे और ऐसे काम को करेंगे, अपने मन को शुद्ध करने में लग जाएंगे, एक दिन प्रभु आपके ऊपर अपनी छाप को लगाएगा। And if we continuously and if we endure to do this continuously throughout our whole life, that one day the Lord God is going to put his seal upon us. फिर खुदा कहेगा कि ये मेरा वो बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। Then the Lord will say about us, this is my son in whom I am well pleased. और हम कितने मुबारक होंगे कि उस खुदा ने हमें अपने भवन में, अपने कदमों में हमें रहने के लिए कुछ जगह दी, हमें दर्शन दिया, जिसको देखने के लिए संसार की सब कौमें, जातियां इतना कुछ कर रही है, लेकिन वो इतनी सिंपल सिटी में हमें मिल जाए। Now, how blessed are we if we do धन्यवाद। this? Then, unlike the people of this world who are trying to do so much and so much to achieve this, but how in simplicity the God has declared and given everything to us. हम मुबारक हैं, हमें मसीह का कलाम दिया जाता है। We have received the word of God. We receive the word of God. We hear the word of God. How blessed are we? हम बहुत ज्यादा आशीषित है। हम यहाँ पर इकट्ठे होकर अपनी नहीं, उस खुदा की महिमा को करते हैं। We Hallelujah. glorify God, not our own glory, but the glory of our Lord when we come together on such platforms. और हम कितने अच्छे हैं कि हम एक दूसरे को मसीह यीशु के नाम में सलाम कहते हैं। And how blessed are we that we greet each other in the name of our Lord Jesus Christ. हम कितने अच्छे हैं कि मसीह यीशु में एक दूसरे को समझाते हैं, बुझाते हैं और खुदा के कलाम की बातों को सुनाते हैं और सीखते हैं। Now, how blessed are we that when we come together in order to bless, in order to give the same blessings from God to our brothers and sisters, we talk and teach and hear the same word of God. हमने आज खुदा के वचन से सीखा कि हमें अपने मन की चौकसी करनी है। हमें ऐसे काम को नहीं करना जो खुदा हमें करने के लिए मना करता है। We have learned from the word of God today that we have to guard our mind and our thoughts, and we don't have to do any such thing for which God forbids us. और आप मुझसे नहीं, खुदा से प्रॉमिस करें, खुदा से बात करें कि प्रभु अगर कोई भी ऐसी बात है तो हमारे जीवन से उसको काट दे, वो बढ़ने ना पाए। And let us promise not to me or to anyone, but to God that, Lord, if there is any such thing in my life, it should be done away. देखिए, आने वाला समय आपका ऐसा होगा, चाहे लोगों को आपके फल नजर ना आए, लेकिन एक विश्वासी और ईमानदार को
के मुख के नूर चमकता हुआ नजर आएगा। But Amen. you see, even though there may not be any evidence to that people may appreciate, but from your personality, from your person, from your lifestyle, the light of God will be shining. और वो कहेंगे कि आप तो हर दिन 25 दिसंबर मनाते हैं। And they will say that every day is a great day in your life, and every day is 25th December for you. आपके लिए हर दिन एक नए साल का नया दिन होगा। Every day will be a new day of the new year for your life. आप कहेंगे कि मैं खुश हूं क्योंकि ये दिन मेरे यहोवा ने बनाया है। And you Hallelujah. will say, you will Amen. acknowledge Amen. and confess that you are happy because this is the day that the Lord has made for us. स्वर्ग में रहने वाला खुदा आपके जीवन में आकर आपको अपने दर्शन से ब्लेस कर देगा। The God, the Almighty God who dwells in the heavens will come into your life and will bless each day of your life. वो अपने वचन से दिन रात आपसे बात करेगा। He will speak from his word to you every day and every night. वो आपका घर आते और घर से जाते हुए आपको आशीष देगा। He will keep on blessing you while going away or going into your house. Everywhere he will bless you. वो आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी, वो आपके घर के किचन, वो आपके सैलरी को, आपके जीवन की हर उस जरूरत को वो ब्लेस करेगा जिसके लिए आप कार्य कर रहे हैं। And he will bless each and every corner, each and every dwelling place of your house and your life for which you are working hard. God will bless it. ये सारी बरकतें एक ही बात में हैं कि हम अपने मन में पाप को ना रहने दें। And all these things will apply and happen only on one condition: we don't allow sin to remain in our life. तो आइए हम अब क्लोज की तरफ जाएंगे, हम क्लोज करेंगे इस मैसेज को। Now और we are आपके going to ऊपर मैं close this फैसला message. छोड़ूंगा, मैं इस फैसले को आपके हाथों में सौंपूंगा। आप आज से क्या फैसला लेंगे कि क्या आप सच में अपने प्रभु से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि अपने जीवन में अगर कोई भी ऐसी कमजोरी है जिससे आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे इस हिस्से से बचा प्रभु। Now this is the time that we leave this to ourselves, each individual who is listening this, that we have to make a promise to God that, Lord, if there is anything, any kind of sin, any kind of thing prevailing in my life which leads me against you, Lord, I take a promise, I make a promise that it should be removed from my life. आमीन। Amen. God bless आइए you. एक छोटी सी मैं प्रार्थना करूंगा। Brother will बहुत lead. छोटी सी प्रार्थना। Brother Vishal is leading us in a short prayer. प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, Our dear Lord, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हमने हम सबों को आज प्रभु यहाँ पर अपने वचन की बातों को सुनने का मौका दिया। the Lord, you gave us the opportunity and this time that we could hear about your word today. प्रभु हम सब इंसान हैं प्रभु, The Lord, we are just human beings, लेकिन प्रभु हम किसी इंसान की बातों पर ध्यान नहीं करते, हम तो तेरे वचन की ओर देखते हैं। but the Lord, we don't focus and meditate on the things of the man, but only on the words of your mouth. प्रभु जो आपकी आत्मा ने आज हमसे बात की है, The Lord, that as your spirit has spoken to us today, आप हमें बताएं प्रभु कि हम अब इस बातों को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। Lord, you please come and teach us that how should we apply these things in our life. प्रभु हमारी सहायता करें। The Lord, please help us. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In the name of Lord Jesus Christ, we ask. आमीन। Amen, amen, amen. Thank you, brother. God bless you. भाई विशाल you, के brother. द्वारा हमने प्रभु के वचन से बातें सुनी. We heard the word of God through our brother Vishal from Ludhiana. Brother Vishal is one of the teaching brother in the Ludhiana church, and he and his family are fully dedicated to the word of God, and he is a great encouragement and great example for many brethren in the church. There are many good brethren in the church in Ludhiana. Brother Vishal is one of them,
And we thank God for our humble brother. इस भाई के लिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और इस वचन के लिए जो आज हमने इस भाई के द्वारा सुना। और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जो लुधियाना चर्च में और दिल्ली चर्च में और भी कलीसिया में पाए जाते हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर प्रभु के नाम में। हम किसी पर्सनल नाम में नहीं जुड़ते, हम यहाँ प्रभु के नाम में जुड़ते हैं। हम किसी मनुष्य को फॉलो करने के लिए, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए यहाँ नहीं जुड़ते। हम यहाँ सिर्फ प्रभु के दरबार में उसके सिंहासन के आगे झुकने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जहाँ भी हम इकट्ठे होते हैं, प्रभु के नाम को महिमा मिलती है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। और इस समय के लिए अब हमारी आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम इस सभा को क्लोज करेंगे और प्रभु का बहुत स्पेशल धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए और इस सारे वचन की कार्रवाई के लिए कि उसने ऐसा पॉसिबल होने दिया, that the Lord allowed this to happen, that we could hear his word, and may the Lord bless the brother who spoke to us, and may the name of the Lord be glorified. हम भाई राजेंद्र मसीह के साथ प्रार्थना करेंगे इस सभा को क्लोज करने के लिए। We'll pray with brother राजेंद्र मसीह. God bless you, brother Rajendra. You can pray now. गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। तो आइए हम सब लोग खुदा की हजूरी में आते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तूने हमें समा दिया है कि हम तेरी हजूरी में आए, तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें और तेरे सच्चे पवित्र कलाम को जिसमें जीवन है खुदा अपने अंदर ले सकें और खुदा की हम तेरी आमद के लिए तैयार हो सके और उस वचन के द्वारा हम बहुत सारा फल ला सके। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन तूने हमने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, क्योंकि तेरे वचन में आया जितनों ने तुझे कबूल किया है उन्हें तूने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बेहद सच्चा पवित्र कलाम वचन का प्रकाश जो खुदा तू हर समय हमें प्रोवाइड करता है, ताज़ा मन्ना देता है। खुदावंद हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं और खुदावंद तेरे सच्चे वादों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद जितने भी तेरे वादे हैं हाँ और आमीन के साथ हैं। खुदा जब हम खुदावंद तेरे सच्चे वादों पे पूरा ईमान ले आते हैं और तेरे आज्ञाकार पाए जाते हैं तो खुदावंद वो वादे हमारे जीवनों में पूरे होते हैं। प्रभु जी खुदावंद तेरा धन्यवाद हो। प्रभु जी तू हमारा उद्धार करता है, छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी दया कृपा कर खुदावंद कि हम पूरी ईमानदारी के साथ तेरे साथ चलने वाले हो सकें। खुदावंद हमें तेरी दया की और तेरी सामर्थ की जरूरत है। प्रभु जी अनुग्रह कर, कृपा कर, कमियों कमजोरियों को अपने वचन के वसीले से खुदावंद तू दूर कर। प्रभु जी हम खुदावंद हर वक्त तेरी हजूरी में पाए जाएं, हर वक्त तेरे कलाम में डरते हुए कांपते हुए रहें, अपने आप को दीन करे प्रभु जी और खुदा होने दे। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा हमें हर वक्त गाइड करे। प्रभु जी तू ही खुदावंद हमारा शरण स्थान है, तू हमारी मजबूत चट्टान है। प्रभु जी और कोई भी चीज खुदावंद हमें तेरे प्रेम से अलग ना कर सके। ईमान विश्वास की तकड़ाई देना प्रभु जी, अनुग्रह कृपा करना प्रभु जी होने दे। खुदा जब तू आए हम पूरी तरह से तैयार पाए जाएं, हमारे खुदावंद दिए जलते रहे, हमारी कमरे बंदी रहे। प्रभु जी सभी भाई बहनों को जो जूम मीटिंग पे इकट्ठा हुए हैं उनके घरानों के लिए, सभी के लिए आशीष बरकत मांगते हैं। जिस भाई बहन की कोई दुनियावी या आत्मिक जरूरत है हमसे बेहतर तू जानता है। खुदावंद अपने स्वर्गीय खजाने से रिलीज कर अपने कलाम में आगे बढ़ाना प्रभु जी। और खुदा जब हम फिर से मिलें प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करें। आज के कलाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो सुना गया प्रभु जी, उसको हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, उस पे चले भी और बहुत सारा फल लाएं और उस वचन को खुदा हम मनन करें। प्रभु जी अनुग्रह कर, कृपा कर और अपने खुदावंद सच्चे सेवकों के लिए
खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं अपने सच्चे सेवकों के साथ हो जो तेरे कलाम को खराई से दुनिया भर में देते हैं। ब्रदर मैनुअल के साथ हो खुदावन, जैसे उनको बीते समय अपने पवित्र कलाम के लिए इस्तेमाल किया है, आने वाले समय में और ज़्यादा इस्तेमाल कर। शारीरिक तंदुरुस्ती मांगते हैं और खुदावन बहुत सारी आशीष बरकतें अपने खुदावन सेवक को तू देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु जी तेरे भाई बहनों के लिए फिर से आशीष बरकत मांगते हैं और खुदावन आने वाले समय में हम जब भी मिलें तेरी महिमा करें, तेरी बड़ाई करें प्रभु जी। और खुदावन हम चाहते हैं हमारे जीवनों में तू बढ़े और हम घटे। अनुग्रह कृपा करना प्रभु जी, सदा तेरे कलाम के अंदर पाए जाएं प्रभु जी। और खुदावन हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो भी तुझसे मांगते हैं खुदावन, तो हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी दया के वसीले से सुनने वाला परमेश्वर है। इस वक्त भी खुदावन जो तुझसे मांगा गया तूने हमें दे दिया है, क्योंकि हम मांगते हैं सिर्फ जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। Amen. आमीन आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छी प्रार्थना के लिए और इस समय के लिए और इस मीटिंग के लिए और इस वचन के बोले और सुने जाने के लिए और सभी गीतों और प्रार्थनाओं के लिए उसका बहुत धन्यवाद हो। और सभी भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़ सके किसी कारण से, वो प्रभु जानता है। और जब हम अच्छे मन से लालसा रखते हैं तो प्रभु निश्चय ही हमको अपनी आशीषें देता है। द लॉर्ड ब्लेसेस अस when we come with a good heart. Even those who could not be together, we pray for them also. We pray for everyone who is here together, and we pray for each other. This is our duty to pray for our brothers and sisters till the Lord comes. Because when we pray for others, the Lord gives us special blessings. Lord give blessing to them as well as to us, because Lord is looking at our heart. प्रभु हमारे मन को देखता है, हम किस मन से बात करते हैं, किस मन से हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे प्रेम में सच्चाई होनी चाहिए, हमारे प्रेम में दिखावा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया उसमें सच्चाई थी, उसमें दिखावा नहीं था। उसने Amen. हमारे खातिर अपनी जान दे दी। इससे बढ़ के प्रेम क्या हो सकता है कि प्रेम करने वाला अपनी जान ही दे दे। इससे बढ़ के कोई प्रेम नहीं हो सकता। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो सभी आशीषों के लिए। हमारी आज की सभा यहाँ पर अब समाप्त होती है। सारे हफ्ते के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रभु की आशीषें मांगते हैं और सारी बरकतें मांगते हैं कि प्रभु हम सबको अपने वचन में और मजबूत रखे, कड़ा बना के रखे। ये हफ्ता बड़ी आजमाइशों का हफ्ता है कई मसीहियों के लिए, जबकि हमारे रिश्तेदारों की वजह से, संसार के आसपास हमारे दोस्तों की वजह से हमारे ऊपर बहुत सारी टेम्पटेशन और आजमाइशें आती हैं। लोग बोलते हैं ये त्योहार का हफ्ता, ये त्योहार मनाओ जी, त्योहार मनाओ, ये त्योहार का हफ्ता है। हमारे लिए, जैसा भाई विशाल ने बताया, हर दिन जो एक त्योहार है, हर दिन हमारे लिए नजात का दिन है। हर दिन प्रभु ने बनाया हमारी नजात के लिए, हमारी खुशी के लिए। हम कोई एक दिन के या त्योहार मनाने वाले मसीह नहीं है। बाइबल कहती है, पौलुस ने भी कहा, कोई त्योहारों में और सबतों में और दिन रखने के मामले में तुम्हारा जजमेंट ना करे। लेट नोबडी जज यू इन फेस्टिवल्स एंड कीपिंग ऑफ द डेज एंड सबत्स। वी शुड बी जज्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वी शुड रिमेन फेथफुल। Amen. प्रभु के वचन के लिए अपने आप को तैयार रखें, जिससे कि हमारे अंदर हमारी जो जीवन की गवाही है, हमारा मुंह खुले जब कोई हमसे ऐसे सवाल करता है कि तुम ये क्यों नहीं करते, तुम ये क्यों नहीं करते। हमारे पास वचन होगा तो वचन ही जवाब देगा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। हम उन रूढ़िवादियों की तरह नहीं है जो कि सांसारिक तौर पर और मूर्ति पूजकों की तरह उन त्योहारों को मनाते हैं। नहीं, हमारे लिए तो सबसे बड़ा त्योहार है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे जीवनों में वास करता है और आत्मिक रूप से आज वो हमारे अंदर है। वो आज एक चरनी में लेटा हुआ बच्चा नहीं है, वो मसीह है जिसको सलीब पर मसलूब किया गया और वो जी उठा, और वो आत्मिक रूप से आज हमारे अंदर है और हमारे को लेने के लिए आने वाला है। Amen. हम उस मसीह के बड़े दिन को मनाते हैं। हम एक छोटे बच्चे की पैदाइश को हर साल नहीं मनाते। ठीक है, वो छोटा बच्चा था, वो पैदा हुआ था, पर आज वो पैदा नहीं हो रहा, वो तो पैदा होके बड़े बड़े काम करके हमारे अंदर बैठा है। तो आज हम उसकी यादगारी आज में करें। हम 2000 साल पुरानी बातों को के ऊपर त्योहार ना मनाएं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवन की गवाही है। इस तरीके की गवाही जब हम देंगे तो प्रभु और खुश होता है कि देखो मेरे बच्चे जो हैं वो सच्चाई के लिए खड़े हैं,
वो संसार को खुश करने के लिए नहीं, रिश्तेदारों और दोस्तों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि वो मुझे खुश करने के लिए मेरी गवाही बनते हैं। हमारे लिए कष्टदायी बातें आ सकती हैं, क्रिटिसिज्म हो सकता है, लोग हमारे ऊपर कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। प्रभु के लिए तो प्रभु के चेलों ने कितनी बड़ी-बड़ी यातनाएं सही, उन्होंने अपने सिर कटवा दिए, वो मारे गए प्रभु के खातिर। ये तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है जब इस तरीके की बातें हमारे सामने होती हैं। हम प्रभु हम सबको सामर्थ्य दे और हमको बचा के रखे। जब हम आगे नए साल की तरफ बढ़ते हैं, अगर प्रभु की मर्जी हुई हम सब नए साल में प्रवेश करेंगे, तो हम प्रभु में और मजबूत पाए जाएं। लेट अस ऑल बी रिजॉइसिंग एंड फाउंड फेथफुल एंड मोर स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे। अब हम एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। हमारी इस प्रार्थना सभा, आज की सभा अब यहाँ समाप्त होती है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise Praise the the Praise Lord. the Jai Lord, praise Masihi. the Lord, Jai Praise the Masihi, Lord. Jai Praise the Masihi, Lord. God bless.